हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8th लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। बच्चों, एक चार्ज सर्कुलर रिंग है। रिंग रिंग समझते हैं ना, जो रिंग हाथों में पहनते हैं, उंगलियों में, है ना, रिंग। उस रिंग के एक्सिस पर, सेंटर से एक्सिस पर जाकर के थोड़ी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हेडिंग रहेगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। मैंने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किया था रिंग से रिलेटेड, है ना बच्चों। तो आज यहां हम कंप्लीट चार्ज सर्कुलर रिंग पढ़ेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स का है और ये क्वेश्चंस डेरिवेशन के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस या नीट में पूछ सकते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, कैसे डिराइव करते हैं इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपके पास ये है एक सर्कुलर रिंग, ये ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका अपना कुछ रेडियस है बच्चों, ठीक है ना। ये रिंग है और इसका अपना कुछ रेडियस है और इसको मान लो चार्ज किया गया है। क्या किया गया है? चार्ज, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। कितना? प्लस क्यू चार्ज दिया गया है बच्चों, प्लस प्लस प्लस, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो चार्ज की सरफेस पर या चार्ज रिंग पर कह सकते हैं, रिंग के सरफेस पर जो चार्ज का अमाउंट है बच्चों वो कितना है? प्लस क्यू, प्लस 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 प्लस, ये प्लस क्यू चार्ज दिया गया है इसको, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, हमने रिलेट कर लिया ओ। ओ क्या है बच्चों? सेंटर है रिंग का। ओ इज द सेंटर ऑफ रिंग। ये रिंग का बच्चों सेंटर है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। लेट द रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल आर। रिंग का जो रेडियस है बच्चों ये कैपिटल आर रेडियस है। कितना रेडियस है बच्चों? कैपिटल आर रेडियस। और आपको पता है ये रिंग है और रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास होती है, इसे हम लोग कहते हैं रिंग का एक्सिस। तो इसका ये एक्सिस है, बिल्कुल देखो ध्यान से बच्चों, ये इसका एक्सिस है। आर पार बिल्कुल इधर भी निकल सकती है एक्सिस, इस साइड भी और इस साइड निकल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। रिंग के आर पार ये जो सेंटर से लाइन पास होती है बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यह इसकी एक्सिस होती है। और आपसे पूछा गया ये रिंग चार्ज किया गया है प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना है इस पर? प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों। तो इसकी एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, इसके एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पे, ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जो O से कुछ डिस्टेंस है, तो O से P तक का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया, कितना है? X। कहाँ से? O से P तक का डिस्टेंस बच्चों कितना है? X है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचिए। ऐसे केसेस में बच्चों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? 0 होती है। आज वो चीज हम यहां प्रूफ करेंगे। पहले सेंटर पे नहीं हम प्रूफ करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे इसके एक्सिस पर
और सेंटर से कुछ दूर जा कर के, कुछ डिस्टेंस पर, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस दूर आकर के हम पॉइंट पी लिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उस फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे और उसी के बेस पर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और कहाँ ज़ीरो होगी, ये चेक करना है। क्लियर है बच्चों? तो समझते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। ऐसे केस में करेंगे क्या बच्चों, हम इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे। जैसे इस रिंग का मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ये है वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, मैंने कट कर लिया। ये एलिमेंट्स है ए बी और जिसकी लेंथ कितनी है डी एल। कितनी लेंथ है बच्चों, डी एल, वेरी स्मॉल लेंथ है ये। तो ये चार्ज भी वेरी स्मॉल होगा यहाँ पे। तो चार्ज में हमने मान लिया कितना है, यहाँ पर चार्ज है, अमाउंट इसको हटा देते हैं क्यू, चार्ज का अमाउंट डी क्यू है यहाँ पे, चार्ज का अमाउंट डी क्यू और लेंथ वेरी स्मॉल डी एल। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर हम पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजी तरीके से, क्योंकि बच्चों ए बी जो है ये एलिमेंट्स एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, एक पॉइंट चार्ज। और आपने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चों ये 8th लेक्चर है। जो बच्चों जो भी बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हुए हैं वो बच्चे मेरा पिछला वीडियो देख ले, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या किसी और चैनल से जाके पढ़ ले, जो भी समझ में आए आपको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको पता है क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है ना। तो यहाँ डी क्यू चार्ज है, तो इसका लोकेशन पहले ट्रेस करेंगे। ये पी से ए बी का लोकेशन क्या है, मतलब कितनी डिस्टेंस पर है। तो ओ ए से बी तक का जो डिस्टेंस, हम एवरेज यहाँ से ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस आपका मैंने मान लिया कितना है, ए, स्मॉल ए डिस्टेंस है। तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, अवे फ्रॉम, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। डायरेक्शन तो पता चल गया बच्चों, है ना। डायरेक्शन क्या होगी, इससे अवे फ्रॉम होगी पॉजिटिव चार्ज से। ये क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम होती है। अब स्मॉल चार्ज है, स्मॉल लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो भी स्मॉल होगी। तो क्या मानेंगे, डी ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे। क्लियर है बच्चों। आपको पता है एक्सिस से ये रेडियस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या बच्चों, ये डी जो है इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये आपको नहीं मालूम है। तो ये हमने मान लिया एंगल थीटा है। क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालने से पूरे रिंग के कारण निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने कहा इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया डी, तो डी कितना होगा, आप कहोगे डी इक्वल टू के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप कैलकुलेट कर लिए। क्या इसके कारण हमने डी निकाला तो पूरे रिंग के कारण निकल आया क्या? नहीं निकल पाएगा। ये सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ये एंगल आप लेट करेंगे थीटा, और ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा ये हो जाएगा। और इस डी को आप डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में,
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल आपका ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट्स मिल गए बच्चों। अब दो कंपोनेंट्स मिल गए तो इसका तो रोल खत्म हो गया, ये दो पार्ट में है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे? ज़रा सोचिए। अगर हम इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पॉइंट चार्ज कारण। छोटा सा पॉइंट चार्ज ये है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आई। ऐसे और छोटा सा पार्ट ले ले, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर और छोटा सा पार्ट ले और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। सब छोटे छोटे पार्ट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें बच्चों, और सब इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़े, तब जाकर के पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप छोटे छोटे पार्ट को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और फिर जोड़ें तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस ये मालूम नहीं होगा कितना डिस्टेंस पे कौन पॉइंट पी किस एलिमेंट से कितना डिस्टेंस पर है, ये आप लोग को पता नहीं है। तो ऐसे केस में करेंगे क्या, जितना आपने एलिमेंट्स लिया है जितने लेंथ का, उसी के सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसी के ठीक जैसा, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज, ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढिए जो उसके सिमेट्रिक हो। जैसे ये यहाँ पे कॉर्नर पे है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉर्नर पे ही लेंगे ये ए बी। इसका लेंथ dl है तो ये लेंथ भी कितना होगा, dl होगा। चार्ज के अमाउंट dq है तो dq यहाँ भी लेंगे। तो उस कहेंगे ये और ये क्या है, आपस में इसको a डैश b डैश कह देते हैं। दो लेंथ सेम है इसकी, इसका भी लेंथ सेम है। चार्ज का अमाउंट सेम है, तो वी कैन से दैट a डैश b डैश a b आर सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जो P का लोकेशन होगा वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक लिया है। तो करेंगे क्या, यहाँ से हम पॉइंट P का ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाला। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, उतना ही होगा a, और यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे DE। अब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये थीटा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। ऐसे ही इस DE को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इधर ले लेंगे बच्चों DE cos थीटा, और इधर हो जाएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। क्लियर है बच्चों? तो इसके सिमेट्रिक कारण, इसका सिमेट्रिक ये है, और इस सिमेट्रिक कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने DE कैलकुलेट किया, वो भी कितना होगा, डिस्टेंस वही है, एंगल वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही आएगी। अब जरा सोचिए कि साइन थीटा है, ये आपस में मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो DE sin थीटा आर कैंसिल टू ईच अदर। ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी दोनों के कारण। अभी तो दो के कारण निकाले हैं, अभी तो ये साइड और ये रिंग का साइड बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से छोटा सा एक पॉइंट एलिमेंट लेंगे, उसके सिमेट्रिक यहाँ लेंगे। अगर हम इधर एलिमेंट लेते हैं तो उसके सिमेट्रिक इधर होगा, इधर एलिमेंट लेते हैं तो सिमेट्रिक इधर होगा, इधर एलिमेंट लेते हैं सिमेट्रिक इधर होगा, इधर लेते हैं एलिमेंट सिमेट्रिक इधर होगा। तो जितने भी एलिमेंट लेंगे सबका सिमेट्रिक लेंगे, और सबके सिमेट्रिक में DE sin थीटा आर कैंसिल्ड आउट। ये कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो बचेगा क्या, DE cos थीटा और DE cos थीटा ही आपस में ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट ही मिलेगा। तो अब सबके DE cos थीटा ऐड होंगे तो पूरा रिंग का पूरे रिंग का जो एलिमेंट्स है सब आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, किसी एक DE cos थीटा को क्या करें, इंटीग्रेट कर दे। जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड वेरी
बेस्ट मेथड कह सकते हो आप लोग, वेरी बेस्ट मेथड। तो किसी एक डी ई कॉस थीटा का, किसी एक डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे, तो मैं कह सकता हूं हियर डी साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा आर कैंसल्ड, सो यहां मैं लिख रहा हूं सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। अब डी की वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, ये रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों यहां एंगल थीटा है और थीटा के लिए इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं है, तो मैं यहां समझ सकता हूं छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड होगा तो इसका पूरा लेंथ कवर करेगा। लेंथ, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग में होगा, लेंथ के करस्पॉन्डिंग में, तो इसका लिमिट जो बनेगा बच्चों वो होगा 0 से इसका सरकमफरेंस लिमिट 2 पाई आर, लिमिट बन जाएगा 0 से 2 पाई आर सरकमफरेंस। इसी को सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैलकुलेट हो जाएगी। तो कितना आएगा बच्चों सॉल्व करने पर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ पी ए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो ए इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक टर्म है कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी बाई, सॉरी ये कितना है एक्स और ये है ए, तो एक्स बाई ए आपका ये आ जाएगा, है ना। आपको चाहिए डी क्यू, डी क्यू मतलब ये चार्ज का इस पर अमाउंट कितना है, तो आपने ये पढ़ा है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, अभी इसको रख देते हैं। तो इट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू, यहां रखेंगे ए स्क्वायर जगह पे कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये चीज, और कॉस थीटा के प्लेस रखेंगे एक्स बाई ए, लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई आर। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, ये आपका ए आया हुआ है। अब ए का वैल्यू ये रखेंगे अंडर रूट के टर्म्स में और डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए और मैं इस साइड को थोड़ा सा इरेज कर देना चाहता हूँ। इस यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों, इसको मैं इस साइड से इरेज करता हूँ, इस साइड में इरेज कर देता हूँ। इसको सॉल्व करके एक हम कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों। अब इस ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई यही चीज़ अंडर रूट में है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड बना दीजिए, चलो थर्ड बना देते हैं, जो भी आपके इक्वेशन बन रहा हो बना दीजिए इसको। अब बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल टू इस केस में डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों डी क्यू अगर निकालते हैं तो लैम्डा डी एल आ जाएगा, कितना जाएगा लैम्डा डी एल, है ना। और पूरे रिंग पर अगर चार्ज बच्चों कितना हमने माना था स्टार्टिंग में क्यू चार्ज, तो लैम्डा इक्वल टू, इसको बनाओ फोर्थ, लैम्डा इक्वल टू बच्चों होगा
Q बाई इसका लेंथ कितना होता है रिंग के लिए, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, शायद उस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आप लोग सर्च कर देंगे यूट्यूब पर जा करके कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्यूसिस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्यूसिस पॉइंट, वीडियो मेरा मिल जाएगा आपको और उसमें देख लीजिएगा। तो रिंग के लिए लैम्डा इक्वल टू Q बाई 2 पाई इसका सरकमफरेंस, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो dq का वैल्यू बच्चों कितना जाएगा, Q बाई 2 पाई कैपिटल R इंटू DL। क्वेश्चन नंबर 5, ये dq को वैल्यू यहाँ रखेंगे तो थर्ड एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आएगी इंटीग्रेशन के Q DL बाई 2 पाई R। बच्चों इसको हम रूट को जो लिख सकते हैं 1/2 पावर 1/2, तो आपका हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, ये x यहाँ हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। 0 से लिमिट 2 पाई R। बच्चों अब इस साइड का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए वीडियो पॉज करके, इस साइड में इरेज करता हूँ। तो अब केवल बच्चों सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, KQX बाई 2 पाई R, KQX बाई 2 पाई R, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बचेगा इंटीग्रेशन DL 0 से 2 पाई R। बच्चों ये आ जाएगा आपका फाइनली। अब इंटीग्रेशन dx कितना होता है, इंटीग्रेशन dx होता है सिर्फ x, तो इंटीग्रेशन DL L हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि छोटे छोटे DL को ऐड करेंगे तो उसका सरकमफरेंस मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 2 पाई R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQX बाई 2 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 पाई R, और 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पावर 3/2 है, लगा देंगे। और सॉल्व करने बच्चों इस साइड में इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग नोट करते रहें बच्चों, ठीक है। और इस साइड में इरेज कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाएगा। जनरलाइज फार्मूला इक्वेशन नंबर, इसको बना दीजिए आप लोग 6, ये फार्मूला आपको मिलेगा। E इक्वल टू जनरलाइज फार्मूला KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, यही फार्मूला आपका मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है, केसेस लगाने हैं। इस साइड इरेज कर दे, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग नोट करते रहें, और समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बच्चों, अगर हमारा जो x है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो, किससे, ये जो x है बच्चों रेडियस कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, x बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा, तो रेडियस क्या होगा, इसके हिसाब से बहुत कम होगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, पूरा रिंग ट्रीट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। तो केस फर्स्ट क्या होगा, इफ x वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, देन, तो मैं इस R को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब ये कैसा ट्रीट करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करेगा। तो R स्क्वायर राउंड ऑफ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी,
के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसी एक्स को नेग्लिजिबल, सॉरी इसी एक्स स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पे, ये आर स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल, ई इक्वल टू के, यहाँ एक्स भी क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये 2 कट जाएगा, एक्स क्यू बचेगा, एक एक्स और कट जाएगा ऊपर से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है बच्चों? केस सेकंड लगाते हैं यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे एट द सेंटर, सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर में आप जाएंगे, एक्स क्या कर देंगे 0, तो सेंटर के लिए एक्स इक्वल टू 0, तो बाई इक्वेशन 6 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केस सेकंड हो गया। क्लियर यहाँ तक? एक लास्ट केस बचा हुआ है, कब मैक्सिमम होगी, तो केस थर्ड। आप लोग इसको याद रखिए, इफ x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई √2, इस केस में मतलब रेडियस से थोड़ा सा कम हो डिस्टेंस, ये x, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। कितना? इफ x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई √2, तो जहां x है वहां क्या रखेंगे आप, r बाई √2 रखेंगे। उस केस में r बाई √2, तो वहां r स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 3r स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर बाई √2, यहाँ होगा 3r स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2 के पावर 3/2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3r क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, इस पर रूट हो जाएगा 2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो करीब ये कितना बचेगा, 3 क्यूब 3 3 9, 3 27, तो के क्यू आर बाई 27 आर क्यूब, ये बचेगा बच्चों, है ना। 3 3 9, 9 3 27, और यहाँ पे 3/2 जब अलग करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, और 8 1/√2, है ना। तो 8 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 8 के क्यू बाई आर √2 तो कट जाएगा, एक √2 बचेगा वो कट जाएगा, 8 के क्यू आर, ए आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ जाएगा 8 के क्यू बाई 27 आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक मिल जाए, तो आप लोग इसको क्लियरली चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, कब, जब r इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्लस माइनस r बाई √2। अब हम बच्चों ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करते रहें। नोट कर लिया, एरेस करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। ग्राफ कैसा होगा इसका, जरा चेक करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ हम खींचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस के बीच। ये है आपका x एक्सिस, इधर लिया हमने डिस्टेंस x, इधर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये 0 है, सेंटर है आपका। तो यहाँ से अगर हम प्लस लेते हैं, मान लो यहाँ लिया हमने प्लस r बाई √2, इधर भी x है, इधर भी हमने लिया है क्या, माइनस r बाई √2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पहले मैक्सिमम बढ़ेगा, धीरे धीरे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, r पे।
उसका फिर क्या होगा, डिस्टेंस साथ में ये घटेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, पहले मैक्सिमम होगा और फिर घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनेगा इसका। ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसका डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। ठीक है ना। ये है रिंग। क्या रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर, सेंटर पर, और जब रेडियस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो तो क्या होगा। तो फुल कॉन्सेप्ट है इसका आज। इस पर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है ना। अब हम बच्चों इसके आगे का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक नंबर 9 लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ होगा। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।